जमीन का समतलीकरण था, उसमें हल्का सा काम हुआ है। एक दिन जेसीबी लगाया गया। तो बिचले द्वारा बोलता है कि हम लोग मैनेज कर रहे हैं। धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत बिराजपुर पंचायत में मनरेगा में उजागर हो रहा है बड़ा घोटाला। कागज पर ही चल रहा है मनरेगा का पूरा काम। आइए अब समाचार जानते हैं विस्तार से। धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड का बिराजपुर पंचायत हमेशा से विवादों में रहा है। पहले भी मनरेगा में जेसीबी चलाकर अवैध रूप से फर्जी मजदूर के नाम पर पैसा निकासी का मामला सामने आया था। ताजा 2 मामला है जिसमें जांच चल रहा है। इसमें लाभुक परेशान हैं। जेसीबी से जिस तरह ईटा हटाए गए गड्ढा को कुआं का रूप दे दिया गया, यह जांच का विषय है और जांच चल भी रहा है। दूसरे मामले में लाभुकों का आरोप है कि जमीन समतलीकरण करने के लिए मनरेगा में डिमांड डाला गया था। बिचौलिए ने जेसीबी लगाकर अनमने ढंग से उसे समतल कर दिया। जब लाभुक ने इस पर प्रश्न उठाया तो उसे सीधे तौर पर बोला गया, जहां जाना है चले जाइए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, मैं सबको बराबर कमीशन देता हूं। लाभुक ने जब उपायुक्त धनबाद एवं मनरेगा के कमिश्नर को आवेदन दिया तो जांच हुआ। लाभुक एवं मुखिया का माने तो जांच में पाया गया कि काम संपन्न नहीं हुआ था, फिर भी योजना को बंद कर दिया गया, यह कहते हुए कि काम संपन्न हो गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के निर्देश पर इसे फिर से पूरा किया जाएगा। अब सवाल है, जब कार्य पूरा नहीं हुआ तो योजना को बंद कैसे किया गया? यदि योजना बंद हो गया तो अब जो काम होगा इसके लिए फंड कौन देगा? यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके ऊपर कार्रवाई कब तक होगी? क्या और भी ऐसे लाभुक हैं जिसके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ और वो पत्राचार नहीं कर पाए? प्रश्न अनेक हैं, परंतु जिस तरह लाभुक एवं मुखिया ने जवाब दिया उससे अनुमान तो यह लगाया ही जा सकता है कि बिचौलिए का आरोप है कि कमीशन ऊपर तक जाता है। इसमें कहीं न कहीं सत्यता प्रतीत होता है। खैर, यह तो जांच का विषय है। पहले सुनिए हमारे साथ बात करते हुए लाभुक ने क्या कुछ कहा। आप बताएं क्या है घटना आपके साथ? हमारा समतलीकरण था सर। जमीन का समतलीकरण था, उसमें हल्का सा काम हुआ है। एक दिन जेसीबी लगाया गया। जेसीबी से? हाँ, ठीक है। एक दिन जेसीबी काम 1 घंटा के लिए किया। उसके बाद से जब बोले कि काम लगा तो बोला जब जहाँ जाना है तो जाइए, जो करना है कीजिए। ये काम लगा कौन रहा था? जेसीबी कौन लगाया? बिचौलियों के द्वारा। बिचौलियों के द्वारा? हाँ, बिचौलियों के द्वारा काम हो रहा था। इसके बाद अभी तक काम मेरा पूरा नहीं हुआ। तो आपने शिकायत नहीं किया? शिकायत किया, बहुत जगह आवेदन दिया, उपायुक्त को दिए, यहाँ बीडीओ को दिए, उसके बाद मनरेगा आयुक्त को दिए, सब जगह दिए। पैसा उसका निकासी हो गया? हाँ, निकासी हो गया, काम क्लोज भी हो गया। यहाँ की प्रमुख समस्याओं को दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ लगातार विवाद होता है, और जब काम सही हो तो फिर विवाद क्यों? आप बताएं। नाम है रमेश जी। बिराजपुर पंचायत में जहाँ भी काम हो रहा है मनरेगा द्वारा टोटल काम में जेसीबी चल रहा है। इसका शिकायत ग्रामीणों द्वारा किया गया है, जांच हो रहा है। अब इन लोग बिचले द्वारा बोलता है कि हम लोग मैनेज कर रहे हैं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। हाल में 76 ग्राम में एगो पहले से कूप बना हुआ था, जो बना हुआ कूप था उसका नाम था प्रदीप कुमार महतो। उसके बगल में पहले से गड्ढा था, पहले से बना हुआ कुआं पहले से बना कुआं एगो था, मात्र दूरी है 35 फीट की दूरी है। उसी कुआं को इन लोग फिर नया दिखा के पैसा कर रहा है। इसका शिकायत ग्रामीणों द्वारा किया गया डीसी के यहाँ, अभी तक जांच नहीं हुआ है। देखने से पता चल जाएगा कुआं पहले का ही है। आप भी इसके भुक्तभोगी रहे हैं कुछ? क्या? हाँ, भुक्तभोगी है। क्या है? जैसे कटाही टाण में ग्राम कटाही टाण में 2 योजना सैंक्शन हुआ था, एगो कुआं का मरम्मती और एगो रोड था। जब कुआं काफी ज्यादा स्थिति में है, यदि उसको मरम्मती नहीं किया जाए तो कभी भी अनहोनी घटना घट सकती है, और रोड का भी संकीर्ण हो गया है, बहुत परेशानी होता है। आपने इसके लिए यहाँ आवेदन दिया? क्या आवेदन किए? देखिए इसके लिए इसके पहले भी कभी आवेदन खुला है जी, लाभुक समिति खुला है, खाता भी खुला है, लेकिन मुखिया बोल रहा है कि इसमें प्रोसेस में लाना पड़ेगा। अब क्या प्रोसेस है, मतलब साफ तौर से पैसा मांग रहा है, और यदि हम लोग दबाव बना बोलते हैं कि काम कर दीजिए तो धमकी देता है, केस कर देंगे, वो कर देंगे। एक बार किया भी है, एक पहले केस भी हुआ? हाँ, आवेदन दिया था पहले थाना में। इसको लेकर क्या था मामला? मामला वही कि लोग रंगदारी मांग रहा है, दबाव बना रहा है मेरे ऊपर। ये तो एक चीज होता ही है, जब आप कभी ऐसे मामले को प्रकाश में लाते हैं, ऐसे मामले का उजागर करते हैं जो भ्रष्टाचारी को दिखाता है, तो उस अवसर में वो भी कोई अवसर ऐसा छोड़ना नहीं चाहता है जिससे कि अगले को परेशानी ना हो, अर्थात जो शिकायत करता रहते हैं उन्हें भी परेशान किया जाता है ताकि आगे से ये ऐसे मामले का उजागर ना करें। आपका भी कुछ राय क्या? जी, क्या है आपका?
मेरा नाम जानकी प्रसाद साहू हुआ। पंचायत में देखा जा रहा है कि जो मतलब कमीशन खोरी चल रहा है। जो कमीशन दे पाता है उसी का काम होता है, जो नहीं दे पाता है उसका नहीं काम हो रहा है। फिल्बॉन्ड का आया, बहुत सा गरीब आदमी का था, दौड़ लगाया मुखिया के यहाँ, लेकिन नहीं छूटा। जो दे पाया उसका काम हुआ। काम पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि एक जगह वहां टंकी लगना था, यानी जो छोटा सोलर से लगना था, उसकी पैसा निकासी हो गई। जब इस समाचार को हम लोगों ने दिखाया, इसके बाद वहां टंकी लगाया गया। समझ लें कि प्रयास हमेशा किया जाता है कि योजनाओं में जो छोटा सा छेद रहता है उसका भरपूर उपयोग किया जाए और जो राशि सरकार की ओर से दी जाती है उसे गमन कर लिया जाए। तो बिराजपुर में यदि तरीके से जांच नहीं किया गया, जो वरिष्ठ अधिकारी आए हैं, जो वरीय अधिकारी आए, जैसा इन्होंने कहा है, तो ऐसे नजरअंदाज करने वाले, ऐसे घोटाले करने वाले, ऐसे दूसरे के साथ गलत करके योजनाओं को बंद करने वाले के साथ क्या कार्रवाई करती है, यह भी देखना होगा। लाभुक के आरोप के बारे में मैंने मुखिया से बात किया और समझने का प्रयास किया आखिर यह योजना बंद कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि रोजगार सेवक की यह जिम्मेवारी है, जब तक योजना संपन्न नहीं होती तब तक उसे बंद नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास या अन्य योजना में अगर आप देखेंगे तो लाभुक को पैसा मिलता भी नहीं है, क्योंकि उसमें रोजगार सेवक सही से काम नहीं करते। फिर इस मामले में रोजगार सेवक कैसे बंद कर दिए? जो जांच में भी आया कि योजना संपन्न नहीं हुई थी, फिर भी इसे बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास या अन्य योजना का बात करें तो लाभुक दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाते हैं और उस पर रोजगार सेवक ध्यान नहीं देते। परंतु इस योजना को कैसे बंद कर दिया गया? क्या बिचौलिए इतने हावी हैं कि लाभुक के ऊपर चढ़कर तांडव कर सकता है? सुनिए पंचायत के मुखिया ने क्या कुछ कहा। अभी कुछ देर पहले जो मैंने दिखाया कि बिराजपुर पंचायत में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर लगता रहा है। अभी बिराजपुर के मुखिया सुभाष चंद्र दास जी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अभी तक जो आरोप लगा है वो कहां तक सच है और ये उसमें अपना क्या राय रखते हैं। मुखिया जी, सबसे पहले तो लगा आपसे जो अभी शिकायत अभी आया, ये नाम था इनका प्रदीप पांडे, कि इनका समतलीकरण था, जेसीबी से समतलीकरण किया गया और पैसे निकासी करके काम भी नहीं किया, योजना को क्लोज कर दिया गया। जांच में टीम आई थी, उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि गलत हुआ। हकीकत क्या है? हकीकत यही है सर, हम लाभुक को योजना देते हैं। ठीक है, अब लाभुक किनसे योजना करवाते हैं ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है, मैंने तो लाभुक को देकर योजना दिया। अब लाभुक किन्हीं का सहारा लेते हैं तो ये जिम्मेवारी मेरी नहीं है। तो पैसा कहाँ जाता है? क्या लाभुक के अकाउंट में जाता है या दूसरे के अकाउंट में जाता है? देखिए, मनरेगा का काम जो होता है प्रायः लेबर के खाते में जाता है। ठीक है, और पहला पेमेंट प्रदीप पांडे का जो जमीन समतलीकरण का मामला है, फर्स्ट पेमेंट मेरे द्वारा हुआ था, दूसरा पेमेंट वीडियो द्वारा हुआ था। अब सवाल ये है मुखिया जी, यदि किसी का काम हो जाए तो फिर वो शिकायत क्यों करे? अच्छा ठीक है सर, पार्टी द्वारा शिकायत आया था तो हम लोग वीडियो थे, दिल्ली की टीम भी आई थी, तो हम लोगों ने स्वीकार किया है कि हम लोग 1-2 दिन के अंदर हम जनता दरबार के बाद तुरंत काम उसमें चालू करवा देंगे लेबर द्वारा। भूल कहाँ हुई? क्योंकि अगर ये प्रदीप पांडे के जगह पर दूसरा कोई दास रहते, कोई दूसरा पांडे रहते, वो इतना नहीं कर पाते तो उनका तो योजना क्लोज था। देखिए सर, भूल मेरे द्वारा नहीं हुई है, ये बता रहे कि मैंने इनको दिया था, इनके द्वारा करवा रहा था, तो बीच में दूसरा पार्टी ही इन्वॉल्व की है। तो अब सवाल है कि आपने कहा कि भूल हुई है, उसमें सुधार किया जाएगा इसके बाद, तो ये करेगा कौन? गलती किसकी? कौन सुधारेंगे? देखिए सर, तो टीम बताई होगी क्योंकि अधिकारी आए थे, जांच टीम आए थे, कुछ तो उसने देखा होगा, कुछ तो बताया होगा किसकी गलती है, वो सुधार करे। नहीं, मैं जैसे तो अभी टीम आई थी या वीडियो साहब भी हमको सलाह दिए कि इस काम को संतुष्टि पूर्वक करवा दिया जाए। पार्टी का यदि रोष है तो हम बोले कि हम लोग तो चाहिए रहे हैं करवा देंगे। तो मुखिया जी, फंड कहाँ से आएगा? क्योंकि फंड का निकासी हो गया, चाहे वैध हो या अवैध हो। अब जो 95% काम बचा है उसके लिए फंड कहाँ से आएगा, कौन करेगा फंड? सर जय साहब भी बोले हैं कि हम लोग करवा देंगे, लेबर द्वारा करवा देंगे।
यानी मिला जुला प्रतिक्रिया रहा। अभी तक ये प्रतिक्रिया नहीं हुआ कि उसको योजना बिना देखे क्लोज कैसे कर दिया। यदि पार्टी ही नहीं किया, आप ही के बात में मानता हूँ कि आपने योजना को दिया, बीडीओ साहब दूसरा फंड छोड़े, ये भी मैं बात मान रहा हूँ, काम हुआ नहीं तो योजना को क्लोज किया किसने? सर ये तो पूर्ण तरह से रोजगार सेवक देखते हैं जी अब थोड़ा उनसे भी आप बिल्कुल बिल्कुल। अब इन्होंने जो बात रखी, इनके बात यह माना जा सकता है कि इन्होंने अपना बात रखा है कि जो भी लाभुक है उन्हें दिया जाता है और निश्चित तौर पर जो इसमें मजदूर होते हैं उसके खाते में जाते हैं। सवाल यह है कि गलती किसकी? अगर योजनाओं को पुनः खोला जाए और उसे संतुष्ट करना है जो लाभुक हैं तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? फिर जब तक वो काम हुआ नहीं था तो रोजगार सेवक ने इसको क्लोज किया कैसे? यदि ये प्रदीप पांडे छोड़कर कोई और पांडे रहते तो उसके साथ क्या होता? देखते हैं इसमें रोजगार सेवक क्या कहते हैं। अब बने रहिए हमारे साथ। जब इस विषय पर मैंने रोजगार सेवक से बात करने का प्रयास किया तो टाल मटोल करते नजर आए। उन्होंने जवाब देने से ही मना कर दिया। अब सच्चाई क्या है यह तो देखने वाली बात होगी, परंतु जनता को जागरूक होना होगा। जिस तरह इस लाभुक ने डटकर मुकाबला किया, अब अधिकारियों का फरमान है कि इनके कार्य को पूरा करना ही होगा। इसी तरह सभी लाभुकों को सजग रहना होगा ताकि बिचौलिए तांडव ना कर सके। यदि आपके पास भी कोई समस्या है तो आप जरूर हमारे साथ साझा करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी बात को जनता तक एवं सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।